मैंने अध्यक्ष पद मांगा ही नहीं, और मुझे दे दिया। ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियां हैं उनको निरंतर हम लोग उठा रहे हैं। पंचायत राज चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, इसमें ईडब्ल्यूएस लागू कराने की बात करी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईडब्ल्यूएस बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बूटाटी। आज मेड़ता में राजपूत समाज के कार्यक्रम में आप पधारे हैं। हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं समाज को लेकर। आज आप मेड़ता में राजपूत समाज के कार्यक्रम में पधारे हैं, किस तरह से जो राजपूत समाज के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई? ईडब्ल्यूएस आयोग के आप अध्यक्ष हो, किस तरह से आगामी दिनों में आपकी ओर से प्रयास रहेंगे समाज के लिए? देखिए, आज मेड़ता में जयमल जी की जयंती थी, उसके अंदर मुझे आमंत्रित किया गया और एक सामाजिक कार्यक्रम था। देखिए, जब समाज के लोग बैठते हैं तो सामाजिक भाव से बात करते हैं। वो हर विषय पे बात करते हैं, वो राजनीतिक हो और चाहे पारिवारिक हो, सब पे बात होती है और सब पे बैठ के चर्चा हुई। चर्चा होके जैसी चर्चा है और उसके क्रियान्वित हेतु जो भी अपने अपने जिस जगह पे हैं वो क्रियान्वित भी करी रह जाएगी। गहलोत सरकार में आपको एक अच्छी ईडब्ल्यूएस बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आगामी दिनों में आप ईडब्ल्यूएस के लिए किस तरह के जो है प्रदेश में रहकर कार्य करना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से तो पहले मैं माननीय गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार और साधुवाद व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जताया, और जब विश्वास जताया तो ये मान के चलिए कि उनके विश्वास को खरा उतरना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। ईडब्ल्यूएस में जो भी विसंगतियां हैं, मैं जिस दिन मैंने पद ग्रहण किया उस दिन ही सबसे पहला मेरा आदेश ये निकला कि समस्त राजस्थान के कलेक्टर्स, उनके जो अधीनस्थ एडीएम तहसीलदार हैं, उनके पास में अगर कोई भी लंबित मामले हों ईडब्ल्यूएस के संबंध में, चाहे वो आपको फॉर्म ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में हो या अन्य कोई हो, उनको वो समयबद्ध उनको पूर्ण करें। ये मेरा सबसे पहले था। और इस बोर्ड का मैं सदस्य था। पहले सदस्य के दौरान भी मैंने समय समय पर इनकी आवाज़ उठाई, चाहे वो विसंगतियाँ बहुत सारी थी, चाहे पिता और पति की जो आय का संबंध हो एक बालिग बच्ची के ऊपर, तो वो हमने उठाया। 10% से 14% करने की मांग की, नौकरियों में बैकलॉग बढ़ने की बात की, और भी वैसे आप इसमें पंचायत राज चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, इसमें ईडब्ल्यूएस लागू कराने की बात करी हो। जो विसंगतियाँ उनको निरंतर हम लोग उठा रहे हैं। और ये राजस्थान की नहीं, मैं केंद्र सरकार से भी, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने अपना मॉडल बनाया कि 8 लाख की संपत्ति को उन्होंने आय माना, उसके अलावा सारी विसंगतियाँ हटाई, जो सारी ब्रैकेट्स हैं उनको हटाए, तो उसी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने मांग रखी, माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने मांग रखी, और माननीय जितने 25 सांसद हमारे राजस्थान के हैं उनको व्यक्तिगत मैंने पत्र लिख के और लोकसभा में उनकी मांग उठाने के लिए कहा, और प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए कहा कि ईडब्ल्यूएस में जिस प्रकार राजस्थान में हमारे को छूट प्रदान की गई है, 8 लाख की आय मानी है, उसके अलावा सबको हटाया जाए। और 8 लाख से 12 लाख क्यों नहीं, ये केंद्र के अधीन आता है, तो हमने उसको 8 लाख से 12 लाख कराने की भी मांग रखी है। तो समय समय पर मैंने पहले भी आवाज़ उठाई है और अब निरंतर ये एक ईडब्ल्यूएस वर्ग की आवाज़ बन के मैं काम करूँगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस बोर्ड के आप पहले सदस्य रह चुके हो, अब आप अध्यक्ष बने हो, तो आप जाहिर सी बात है आप ईडब्ल्यूएस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो। अब वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस तरह से देख रहे हो? कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है? देखिए, सीटें तो अभी पहले प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं। फिर भी गहलोत साहब ने जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं इस तरह की जो धरातल पे निकाली है, उसको लेकर किस तरह का पार्टी में रुझान चल रहा है? आपको किस तरह की जिम्मेदारी मिली है? देखिए, जिम्मेदारी मुझे ईडब्ल्यूएस वर्ग का अध्यक्ष बना के उन्होंने उसी दिन दे दी कि निरंतर जाइए और आप अपना काम करिए। मैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ। बात रही पार्टी की, बात तो पार्टी में जब मैं जाऊँ, मेरे को जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। और सरकार की विरोध कहाँ है? आप एक भी वर्ग मुझे बता दीजिए, 36 कौम में सभी समाजों में कहीं विरोध दर्ज है क्या? अशोक गहलोत सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने जो मांगा जो मिला, और जिसने नहीं मांगा उसको भी मिला। ऐसी कोई सरकार देखी आपने जिसने नहीं मांगा और उसको मिल गया? बिल्कुल। मैंने अध्यक्ष पद मांगा ही नहीं और मुझे दे दिया, और दिया तो इसलिए कि एक आम राजपूत है, काम करता है और ये आवाज़ उठाता है ईडब्ल्यूएस वर्ग की, सदस्य रहते हुए उठाई मैंने, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग रखी थी। तो उसी को उन्होंने देखा कि कुछ है करने लायक, तो इसको आगे लाया जाए, मुझे आगे लाए। तो इसी प्रकार आप देखिए, कहीं पे भी जिसने मांगा, कोई भी एक, अच्छा आप बताइए, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने जो मांगा उनको नहीं मिला क्या? उन्होंने नहीं मांगा और उनको नहीं मिला क्या? कोई एक विधायक ये कहते हैं मेरे यहाँ रोड नहीं बनी, मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, मेरे यहाँ स्कूल नहीं खोले, मेरे यहाँ पे कोई पंचायत में काम नहीं हुआ हो,
एक प्रधान ये चीज़ कहते, जब सरकार होती है तो सरकार के विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं। सरकार के विरोध में हमेशा प्रशासन जो जनता रहती है, आपको कहीं देखने को मिला? तो निश्चित 200 सीटों में घोषित होंगी। सरकार पुनः अशोक गहलोत जी की बनेगी और अशोक गहलोत जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस बोर्ड अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी मेड़ता के पास ही ठिकाना रेणगढ़ में पहुंचे और यहाँ उन्होंने मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगठा, ठाकुर देव प्रताप सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच हमीर सिंह राठौड़ सहित समाज के लोगों से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की। हमारे साथ थे देवेंद्र सिंह बुटाटी, ईडब्ल्यूएस बोर्ड अध्यक्ष। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।